देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने सभी को शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ कहा कि ईमानदारी और भरोसे के साथ अपनी इस कार्यप्रणाली को निभाएं। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए सभी को शुभकामनाएं वितरित की गई। अब मैं अपने उच्च शिक्षा सचिव महोदय से अनुरोध करूंगी जी, हमारे माननीय विधायकगण जो यहाँ पे मंचासीन हैं उनसे नहीं, प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज खुले, उसके लक्ष्य को लेकर भी हम नए नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य भी करवा रहे हैं और नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण होने से प्रदेश में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, उसके साथ ही अधिक से अधिक संख्या में चिकित्सक तैयार करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। नए नए हमको डॉक्टर मिलेंगे, नए नए अन्य जो मेडिकल स्टाफ है वो प्राप्त होगा। मैं आप सभी से यही अपेक्षा रखूंगा कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का जो निर्वहन है वो ईमानदारी के साथ करेंगे, क्योंकि ये मात्र एक नौकरी नहीं है बल्कि ये मानवता की सेवा करने का एक महान अवसर है। और सच में मैं बताऊं, आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इसको ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ाएंगे तो एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका ये जीवन तो सफल हो ही गया है, क्योंकि आपको एक अच्छी सेवा मिल गई है और आपने जो भी अभी तक परिश्रम किया है उस परिश्रम के लिए उसका एक ये प्रतिफल है, ये परिणाम है जो आपका चयन है। लेकिन इस जीवन के साथ अगर यही समर्पण आपका रहा तो इस जीवन के साथ साथ आने वाले जितने जीवन आपके होंगे वो सारे के सारे जीवन सफल हो जाएंगे। कई जीवनों का बड़ा आपको मार्ग मिलेगा। आपके कार्यों एवं व्यवहार में सदैव सेवा की भावना परिलक्षित होनी चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थों में आरोग्य के माध्यम से जनसेवा के अपने मिशन को आगे बढ़ाने में सफल हो सकेंगे। साथियों, आज उच्च शिक्षा विभाग में 52 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि 52 असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बल्कि 52 भविष्य निर्माता आज हमारे बीच में यहाँ आज से ही आप लोगों के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को सुधारने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। उच्च शिक्षा मानवीय संसाधनों को तराशने का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि उच्च शिक्षा युवा शक्ति को विभिन्न विषयों में पारंगत करने के साथ साथ उन्हें एक सही दिशा देने का भी कार्य करती है, उनको भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन करती है। एक शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप अपने शिक्षार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उनके भीतर समाज और देश के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, इस भावना का भी आप संचार करें, जिससे कि वो आने वाले समय में देश के अच्छे नागरिक बने, समाज की अच्छी सेवा करें, राज्य की अच्छी सेवा करें, देश की अच्छी सेवा करें। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि आप युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के लिए भी प्रोत्साहित करें, क्योंकि आज इस क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हमारे ऐसे नौजवान युवा जिनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के कारण से, स्टार्टअप नीति लाने के कारण से आज अनेक युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अभी आज से एक सप्ताह पहले मैंने स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने वाले पूरे उत्तराखंड के नौजवान युवाओं के साथ एक अच्छा संवाद का कार्यक्रम इसी सभागार में किया था। तब मैंने सच में मैं बताऊं तो उनके अंदर मुझे एक से एक प्रतिभावान हमारे युवा भाई बहन दिखे हैं और सच में अनेक नवाचारों को वो आगे बढ़ा रहे हैं और कम संसाधनों में है। उनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनके पास हौसला है, लगन है
और कुछ कर दिखाना चाहते हैं, और कौशल की कोई कमी नहीं है हमारे राज्य के अंदर, एक से बढ़कर एक है। इसलिए मैं आप सबसे ये जरूर अपेक्षा रखूंगा कि ऐसे नवाचार करने वाले, ऐसे युवा, इन सबको आगे लाने का काम, उनका प्रोत्साहन करने का काम आप सबके माध्यम से होगा। और हमारी सरकार उत्तराखंड में भी उद्यमिता के क्षेत्र में स्टार्टअप कल्चर को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए हमने देवभूमि उद्यमिता योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के गुण सिखाने के साथ साथ उन्हें उद्यमशील बनाने के लिए आवश्यक सहायताएं भी प्रदान की जा रही है। साथियों, शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए देश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया। हमारी सरकार उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, प्रभावी और रोजगार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है, निरंतर उसको विकास किया जा रहा है। जहां भी आवश्यकता है उसको किया जा रहा है। उच्च शिक्षा हो या विद्यालयी शिक्षा हो, दोनों पर अभी हम लोग शिक्षा विभाग की एक बैठक करके आ रहे हैं। थोड़ा लंबी बैठक चल गई, इस कारण से थोड़ा आने में भी हम लोगों को 15-20 मिनट का विलंब हुआ। उसमें हमने भवनों से लेकर हॉस्टल से लेकर तमाम प्रकार का पेरेंट, गेस्ट टीचर, अन्य जितने भी कौशल के लिए और उनके विकास के लिए जरूरी है, उनके भविष्य के लिए, उन सब विषयों पर ऐसे 15-16 पॉइंट थे, उन सब पर विस्तार से अभी चर्चा की है। साथियों, 20 मेडिकल कॉलेजों की भी स्थापना राज्य के अंदर की जा रही है।